तो फ्रेंड्स, स्मार्ट गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्या केवल शाकाहारी को भगवान मिलता है या मांसाहारी को भगवान नहीं मिलता, मांसाहारी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो देखो, हमारे शास्त्रों में है जो खाना खाने के आधार पे 3 प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक वो होते हैं जो भूमि से प्राप्त अनाज, पेड़ों से प्राप्त फल फूल और पशुओं से प्राप्त दूध, दही, घी, छाछ आदि का सेवन करते हैं, वो होते हैं सात्विक प्रवृत्ति के लोग। तामसिक जो मांस का सेवन करते हैं और राजसिक जो दोनों प्रकार की चीज़ों का सेवन करते होते हैं, वो राजसिक। साइंस के आधार पर बात करें तो मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी लोग होते हैं जो भूमि से प्राप्त अनाज, पेड़ों से प्राप्त फल फूल और पशुओं से प्राप्त उत्पाद का सेवन करते हैं, जबकि मांसाहारी मांस का सेवन करते हैं। और सर्वाहारी जो दोनों प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं, होता है सर्वाहारी। तो देखो, भोजन की जो व्यवस्था है वो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। मान लीजिए आप समुद्र के किनारे पैदा हुए हैं, वहाँ पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध नहीं होता है, तो मछली खाना आपके लिए स्वाभाविक है। इसमें ये प्रश्न नहीं उठता है कि आप मछली खाएंगे तो आपको भगवान नहीं मिलेगा या आपको मोक्ष नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वाहारी है। उसके लिए क्या है, मांसाहार भी है और शाकाहारी भी, दोनों चीज़ें ग्रहण करता है। मान लीजिए आप देखिए अपने आसपास, देवी को देख लीजिए, उसको मांस की बलि देते हैं लोग, बकरे की बलि देते हैं। कुछ भगवान आपके सात्विक हैं, कुछ तामसिक हैं, लेकिन आखिर में क्या है, भगवान तो एक है ना। उसी में सात्विक और तामसिक दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो आपको इस प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश के अंदर, जिस काल के अंदर और जिस परिस्थिति के अनुसार, अगर आपको मान लीजिए आप समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो मछली खा रहे हैं आप, और आप जहाँ पर अनाज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर आप अगर मांस का सेवन करते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको भगवान नहीं मिलेगा या आपको मोक्ष नहीं होगा। देखो, मांसाहारी को भी मोक्ष मिलता है, शाकाहारी को भी मोक्ष मिलता है, सर्वाहारी को भी मोक्ष मिलता है। इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। मोक्ष मिलेगा आपको कर्मों के आधार पे। और जहाँ पर देखो, जितना है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अगर आपके पास अन्न उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में दूध, दही उपलब्ध है, तो आप उसको खाइए, फिर आपको मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। अवॉइड करिए ज़रूर, क्योंकि जिस प्रकार से आप अन्न लेंगे उसी प्रकार से आपका मन होगा, और जैसा आपका मन होगा वैसे आपके विचार होंगे, फिर विचार होंगे तो आपकी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। इसीलिए सात्विकता को ज़्यादा महत्व ज़रूर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सात्विक व्यक्ति को ही मोक्ष मिलता है या सात्विक व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को शाकाहारी भी प्राप्त करता है, मांसाहारी भी प्राप्त करता है। इसलिए जैसा आप देश में रहते हैं या जिस आपकी जो परंपरा है, आपकी जो उस काल में या उस परिस्थिति में, आपके आसपास के वातावरण में, क्लाइमेट के अंदर ऐसी व्यवस्था है, आप मांस का सेवन करते हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको निश्चित रूप से आप कर्मों के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मांस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन देखो, अगर आप जिस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करेंगे तो उसका प्रवृत्ति तो आप में आनी है। इसलिए जहाँ तक संभव हो, देखो, सात्विकता को महत्व दिया जाता है, इसलिए सात्विक रहने की कोशिश करें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सात्विक घर में पैदा होते हैं, सात्विक फैमिली में रहते हैं, लेकिन फिर बाद में मांस भक्षण करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पाप लगता है। ऐसे लोग जो उनकी प्रवृत्ति ही नहीं है, वो मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।